नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम और वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की 75 बड़ी खबरों का। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल होगा चौरी चौरा स्वाधीनता संग्राम। स्कूलों में साल भर चलेंगे कार्यक्रम। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव का दिखा अलग अंदाज। ई साइकिल से परिक्रमा करते हुए आए नजर। बैंकों के निजीकरण की घोषणा से बैंक कर्मियों में नाराजगी। शुरू हुई हड़ताल की तैयारी। अयोध्या में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर विवाद। 5 एकड़ भूमि पर 2 महिलाओं ने किया दावा। किन्नर अखाड़ा अब धार्मिक उत्पीड़न नहीं करेगा बर्दाश्त। धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा किन्नर अखाड़ा। WWE रेसलर रिंकू सिंह पहुंचे काशी विश्वनाथ धाम। अमेरिका में मिली सफलता को बताया भारत की जीत। मुख्तार के करीबी मेराज की 50 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। राजस्व विभाग की टीम ने की कार्रवाई। मेरठ में चौरी चौरा शताब्दी समारोह की तैयारियों में जुटे निगम की तैयारियां हुई पूरी। प्रतिमाओं को किया सैनिटाइज। ज्ञानवापी मस्जिद व मंदिर विवाद सुनवाई जारी। अगली सुनवाई 5 फरवरी को। ₹5,000 घूस लेते हुए लेखपाल रंगे हाथ गिरफ्तार। नाम दर्ज करने के लिए मांगी थी रिश्वत। पर्यटकों श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से बड़ी पहल। श्रद्धालुओं को मुफ्त में मिलेगा भोजन। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद। आवंटन को हाईकोर्ट में चुनौती। खनन घोटाले के मामले में रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई के बाद अब ईडी ने कसा शिकंजा। आंदोलन छोड़ने वाले भाकियू भानुगुट में फूट। प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई और नेताओं का इस्तीफा। अयोध्या की अदालत ने राहुल गांधी को दिया नोटिस। राफेल विमान सौदे मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर की थी अभद्र टिप्पणी। वृंदावन में तेज प्रताप यादव का दिखा अलग अंदाज। अनोखी साइकिल से परिक्रमा करते आए नजर। माननीयों के लिए पाठशाला सजाएगी योगी सरकार। पेपरलेस कामकाज का पाठ पढ़ेंगे यूपी के एमएलए और एमएलसी। ताजनगरी आगरा में मिला मौत का जखीरा। 500 तमंचे और 100 पिस्टल के साथ 3 गिरफ्तार। गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जारी। रोज निकल रहे रेलवे के दर्जनों कंफर्म ई टिकट। यूपी के सीएम योगी ने दिया निर्देश। विधानमंडल सत्र से पहले सभी विधायकों और कर्मचारियों की होगी कोरोना जांच। किसान आंदोलन के बीच सीएम का आदेश। एमएसपी के तहत धान खरीद में और तेजी लाए। अफसर 72 घंटे के अंदर कराए भुगतान।
सड़क पर कीले लगाने को मायावती ने बताया अनुचित, बोली दिल्ली नहीं देश की सीमा पर करे बैरिकेडिंग। चौरी चौरा के शहीदों को मिलेगा सम्मान, पीएम मोदी करेंगे शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन। चौरी चौरा शहीद स्मारक के चारों ओर होगा अवैध सुरक्षा घेरा, 1500 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। उत्तर प्रदेश में गंदगी फैलाने वालों पर सरकार सख्त, कचरा जलाया या मिट्टी में दबाया तो लगेगा भारी जुर्माना। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने लखनऊ में क्रिकेट खिलाड़ियों को किया सम्मानित, इकाना स्टेडियम ने की तारीफ। राजधानी लखनऊ की दुबग्गा में गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट, 2 लोग घायल, लाखों का सामान जलकर राख। लखनऊ में भूख हड़ताल पर बैठे प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी, अमौसी एयरपोर्ट पर 2 घंटे रही अफरा तफरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी में राहुल गांधी को नोटिस, राफेल विमान से जुड़ा है मामला। मऊ में करली सेना जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत, सपा नेता ने की पिटाई में हुई थी कार्रवाई। प्रधान पद के उम्मीदवार पंचायत चुनाव में खर्च कर सकेंगे 75,000, आयोग ने तय की खर्च की सीमा। कानपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हुई बढ़ोतरी, तेज हवा ने फिर बढ़ाई सर्दी। समरसता दिवस पर कन्नौज पहुंचे भाजपा नेता सुनील बंसल, कहा जल्द ही विकसित शहरों में शामिल होंगे इत्र नगरी। अयोध्या में राज्य महिला आयोग के सामने पेश हुई महिला, कहा पुलिस ने थाने में करवाई 36 बार उठक बैठक। आजमगढ़ में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगाया पलीता, महिलाओं के लिए बने पिंक शौचालय को बनाया दुकान। यूपी के मथुरा में किन्नरों ने पुलिस चौकी में जमकर लगाए ठुमके, प्रभारी कुर्सी छोड़ हुए गायब। आगरा में बीमा एजेंट बनकर 200 लोगों से ठग लिए 3 करोड़ रुपए, पकड़ में आया गिरोह। ट्रैक्टर रैली हिंसा में स्टंट के दौरान मरने वाले नवरीत के घर आज जुटेंगे दिग्गज, प्रियंका गांधी भी रामपुर के लिए रवाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, भागकर शादी करने वाली नाबालिग लड़की को पति के साथ रहने का अधिकार नहीं है। ट्रक ड्राइवर को पीटने के प्रकरण में अदालत में पेश हुए यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा, डीजीपी को भी भेजा पत्र। आगरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, सीटेट पेपर लीक गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुलिस के द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान, पुलिस ने अभियान के दौरान गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ के थाना खैर में किशोरी के साथ बदमाशों ने किया दुष्कर्म, पीड़ित परिवार ने की पुलिस से कार्रवाई की मांग।
आजमगढ़ के जाफरपुर में किराए के भवन में चल रहा एआरटीओ कार्यालय दुर्दशा का शिकार। कार्यालय पर हमेशा रहती है लोगों की भीड़। कन्नौज में तहसील दिवस पर शिकायतकर्ता ने की शिकायत, जिसमें लेखपाल को जिलाधिकारी ने किया निलंबित। केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट किया पेश। आम बजट से उम्मीद लगाए बैठे व्यापारियों को हाथ लगी निराशा। आजमगढ़ में मिट्टी का तेजी से चल रहा है अवैध खनन। इसे लेकर विभाग की ओर से कहा गया है कि सिर्फ 3 फुट मिट्टी खनन की खुदाई की गई थी। औरैया में किसान खाद भंडार द्वारा किसानों को लगाया जा रहा है भारी चूना। किसानों को 266 की जगह 300 में बेची जाती है खाद। औरैया के विद्युत वितरण केंद्र पर विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। विभाग के निजीकरण को लेकर किया गया प्रदर्शन। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के सभी लोगों की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी। 4 लोगों की हालत गंभीर। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रशासन से मिलकर की कई समस्याओं के निराकरण की मांग। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमीरपुर में आया रोडवेज कर्मचारियों की दबंगई का मामला, जहां ई रिक्शा में बस की टक्कर मारने के बाद बस चालक ने ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा। आगरा के ताजगंज थाना पुलिस टीम को हाथ लगी बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने असलाह गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में दिव्यांग बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या। पुलिस को नरबली की आशंका। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिया निर्देश, प्रोटेस्ट कर रहे किसानों से न भरवाया जाए लाखों के पर्सनल बॉन्ड। पुणे के बाद अब लखनऊ में भी एएमयू के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी के खिलाफ केस दर्ज, कानूनी कार्रवाई की मांग। यूपी के कानपुर में 9वीं की छात्रा को बंधक बनाकर 5 मिनट तक किया रेप, आरोपी हुआ गिरफ्तार। कुंभ से पहले 2 बड़े स्नान पर होगी मेला प्रशासन की परीक्षा, एसओपी पालन की बड़ी जिम्मेदारी। किसान आंदोलन को विदेशी समर्थन पर बोले सीएम योगी, प्रोपेगेंडा फैलाकर देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। संतों में हरिद्वार कुंभ मेले से जुड़े कार्यों को लेकर नाराजगी, प्रशासन और अखाड़ा परिषद पर लगाया गया आरोप। राजधानी के तालकटोरा थाना क्षेत्र में आग लगने से हुई विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग ने की है अपनी मर्जी से शादी तो भी बालिग होने तक नहीं रह सकती है पति के साथ। रामपुर के मृतक किसान नवरीत सिंह के परिजनों से मिलने जाएंगे राहुल एवं प्रियंका गांधी। दिल्ली में हुई हिंसा में गंवाई थी जान। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। यूपी
के गोला में रिश्ते हुए शर्मसार, टेम्पो खरीदने के लिए पैसे न मिलने से नाराज बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से की हत्या। उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल जमा करने के लिए घंटों नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, घर बैठे जमा होगा बिजली का बिल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर खड़ी बस और वैन को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर, यूपीडा के 2 कर्मियों समेत 4 की हुई मौत। यूपी के ललितपुर में दबंग छात्रों ने मिलकर एक छात्र को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद प्राचार्य बोले आरोपी छात्रों पर होगी कार्रवाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 5 फरवरी से हमारी पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ गांव में करेगी जन चौपाल। वाराणसी में 13 केंद्रों पर 4100 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका, 5 फरवरी से शुरू होगा दूसरा चरण। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नौकरी के साथ अब पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे छात्र, नए ऑर्डिनेंस को राजभवन में दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में बदली के साथ पड़ सकती है बौछारें, तेज धूप से गर्म हुआ मौसम। बरेली सेंट्रल जेल की दीवार फांदकर भागने वाले कैदी ने की आत्महत्या, अस्थायी जेल में खुद को फांसी लगाकर दी जान। नवरीत के परिजनों से मिलने रामपुर जा रही प्रियंका गांधी के साथ हुई दुर्घटना, आपस में टकराई काफिले की गाड़ियां। यूपी के जौनपुर में राम मंदिर के नाम पर फर्जी उगाही प्रिंटिंग प्रेस मालिक समेत 3 हुए गिरफ्तार। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।